द डिफेंडर सीरीज के एपिसोड 7 में हमने देखा कि सारे हीरोज पुलिस स्टेशन से भागकर मिडलैंड सर्कल फाइनेंशियल बिल्डिंग में गए हैं, जहां उनका प्लान है कि बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा देना, जिससे हैंड ऑर्गेनाइजेशन भी इसी में ही मर जाए। नीचे इलेक्ट्रा डैनी के मदद से उस गुफा के दरवाजे को खोल देती है, जिसमें हमें एक ड्रैगन का स्केलेटन दिखता है। तो अब यहाँ से हम डिफेंडर सीरीज के लास्ट एपिसोड की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है द डिफेंडर्स। एपिसोड शुरू होता है सभी हीरोज के सीन से, जहां अभी भी वो लोग इसी बात पर अटके हुए थे कि बिल्डिंग को उड़ाना चाहिए या नहीं। लूक को छोड़कर सभी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्हें यहीं पर रोक देना चाहिए। लूक भी सबके समझाने पर मान जाता है और कहता है कि एक भी इनोसेंट इंसान इस लड़ाई में मरना नहीं चाहिए। इसके बाद सारे लोग बॉम्ब कहाँ प्लांट करना है और डैनी को कैसे इस बिल्डिंग से बाहर निकालना है, इसकी प्लानिंग कर रहे थे। लूक बताता है कि ये बॉम्ब टाइम बॉम्ब है, यानी अगर इसको एक बार एक्टिवेट कर दिया तो ये फिर से बंद नहीं होने वाला। बॉम्ब को प्लांट करने का काम वो कोलन और क्लेयर पे सौंप के खुद डैनी को ढूंढने नीचे जाने वाले थे। डेयर डेविल लूक और जेसिका नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे और यहाँ डेयर डेविल को कुछ सेंस होता है कि इस दीवार के पीछे कुछ है। लूक अपनी पावर से उस दीवार को तोड़ देता है और उन्हें दिखता है कि अंदर एक लिफ्ट है जो सीधा नीचे जाती है। इसके बाद तीनों उस लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। दूसरी ओर बिल्डिंग के बाहर पुलिस जमा हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि डिफेंडर के हीरोज भागकर इसी बिल्डिंग में आए थे। उसी वक्त उन्हें यह भी पता चल जाता है कि पुलिस स्टेशन से बॉम्ब चोरी हो गए हैं, जिससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये लोग बॉम्ब की हेल्प से इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले हैं। दूसरी ओर बिल्डिंग के अंदर क्लेयर और कोलन बॉम्ब को प्लांट करने के लिए एक सही जगह ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें किसी की आहट होती है, इसलिए दोनों छुप जाते हैं। यहाँ कोलन का ट्रेनर और हैंड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बकुटो था, जिसे पता चल गया था कि इस रूम में कोई है। बिल्डिंग के नीचे मिस्टी टेंशन और गुस्से में थी, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है ये उसे पता नहीं चल रहा था। वो क्लेयर को कॉल करती है और ऊपर क्लेयर का फोन रिंग होने लगता है जब वो छुपी हुई थी, जिससे बकुटो उसे ढूंढ लेता है। कोलन और बकुटो फाइट करने लगते हैं। तभी क्लेयर फोन को रिसीव करती है और मिस्टी से कहती है कि तुम बस इतनी हेल्प करना कि बिल्डिंग के आसपास वाली जगह को खाली कर देना। मिस्टी को फोन से लड़ने की आवाज आती है और ये भी समझता है कि अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, इसलिए मिस्टी एक दरवाजे को शूट करके अंदर जाती है। कोलन और बकुटो फाइट कर रहे थे और बकुटो यहाँ फिर से कोलन को अपने साइड आने के लिए कहता है, जिसे कोलन वापस रिजेक्ट कर देती है। एक आदमी क्लेयर को मारने वाला था, पर तभी मिस्टी आके उसे शूट करके मार देती है और क्लेयर को बचा लेती है। इसके बाद मिस्टी बकुटो को अपने हथियार नीचे डालने के लिए कहती है, पर बकुटो उसी की तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए मिस्टी उसे भी गोली मारती है, पर बकुटो को गोली लगती नहीं। बकुटो मिस्टी को बेहोश करके कोलन से लड़ने लगता है और कहता है कि तुम मेरे लाइफ की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। बकुटो क्लेयर को मारने वाला था, पर मिस्टी उसे रोकती है, इसलिए वो मिस्टी का हाथ काट देता है। ये देख के कोलन बिना कुछ सोचे अपने ट्रेनर बकुटो का गला काट देती है और उसे इस बार पूरी तरह से मार देती है। वही बिल्डिंग के नीचे गुफा में इलेक्ट्रा उस ड्रैगन के स्केलेटन को देख रही थी। तभी वह मैडम गांव आती है और बताती है कि हमें ये बोन्स को निकाल कर जल्दी से इस बिल्डिंग को खाली करना होगा, क्योंकि डिफेंडर के सभी हीरोज बिल्डिंग में पहुंच गए हैं। मैडम गांव ये भी बताती है कि अगर इस स्केलेटन को हमने निकाल दिया तो इस शहर का फाउंडेशन बिगड़ जाएगा और शहर में एक बड़ा भूकंप आएगा, जिससे न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सारी बातें डैनी उसी गुफा में छुपकर सुन रहा था। थोड़ी देर में हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस बोन्स को एक एक करके निकाल रहे थे, पर तभी डैनी उन पर अटैक करता है। इसी बीच में डैनी को मैडम गांव मिलती है, जो कहती है कि ये वही चीज है जिससे हम दोनों को पावर्स मिली है। यहाँ मैडम गांव डैनी को पंच मार के गिरा देती है और मुराकमी उसे मारने ही वाला था, पर इलेक्ट्रा ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि डैनी आगे जाके उनकी हेल्प कर सकता है। दूसरी ओर डेयर डेविल, जेसिका और लूक अभी भी लिफ्ट से नीचे आ रहे थे और यहाँ डेयर डेविल को सेंस होता है कि नीचे 30 आदमी उनको मारने के लिए तैयार है, इसलिए लूक एक प्लान बनाता है। जब लिफ्ट नीचे आती है तब उसके अंदर सिर्फ जेसिका थी, जो इलेक्ट्रा और बाकी के हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात करने लगती है और उनका ध्यान भटका देती है। सबका ध्यान जेसिका के ऊपर था। तभी लूक और डेयर डेविल उन पर अटैक करते हैं और सबसे लड़ने लगते हैं। डैनी भी इस फाइट को ज्वाइन करता है और फिर सभी लोग एक साथ हैंड ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने लगते हैं। सारे लोग एक जगह खड़े होते हैं और डैनी सभी को हैंड ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बताता है, जो उसने चुपके से सुना था। यहाँ से भागने का एक ही रास्ता था, यानी कि वो लिफ्ट, पर उसके सामने हैंड ऑर्गेनाइजेशन की पूरी आर्मी खड़ी थी। इसके बाद वापस फाइट शुरू होती है, जिसमें लूक मुराकमी की तलवार तोड़कर उसे फाइट में हरा देता है। फाइट के बीच में ही डैनी की आयरन फिस्ट वाली एनर्जी चली जाती है। थोड़ी देर में इलेक्ट्रा अकेले ही सब पर भारी पड़ जाती है और इसी बीच में डेयर डेविल को बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है इसका आवाज आता है। डेयर डेविल सबको बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं अकेले ही इलेक्ट्रा को संभाल लूंगा। जाने से पहले डेयर डेविल डैनी के कान में कुछ बोलता है,
जो कि हमें नहीं पता चलता। लूक, डैनी और जेसिका लिफ्ट से जा रहे थे, पर उनके पीछे हैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं। नीचे इलेक्ट्रा और मैट दोनों लड़ रहे थे, पर मैट यहाँ लड़ने के बजाय इलेक्ट्रा से मार खाता है कि अभी भी वक्त गया नहीं है, तुम्हारे अंदर की अच्छाई को पहचानो और ये जिद को छोड़ दो। पर इलेक्ट्रा अब रुकने वाली नहीं थी, वो मैट को मारने लगती है और फिर नीचे से ही लिफ्ट के वायर को काट देती है। ऊपर जेसिका, लूक और केज लिफ्ट में अटक जाते हैं और उन्हें समझता है कि लिफ्ट अब नीचे गिरने वाली है। पर नीचे गिरने से पहले ही जेसिका अपने एक ही हाथ से लिफ्ट को पकड़ कर रखती है, जिसे लूक और डैनी बच जाते हैं। अभी सिर्फ 4 मिनट्स बचे हुए थे और नीचे इलेक्ट्रा और डेयरडेविल अभी भी फाइट कर रहे थे। इलेक्ट्रा अभी भी मैट से प्यार करती थी, इसलिए उसने मैट की अभी तक जान नहीं ली थी। अभी दोनों को पता चल गया था कि इस फाइट का कंक्लूजन कुछ नहीं निकलने वाला और दोनों भी मरने वाले हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और अपने लास्ट मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। टाइम खत्म हो जाता है और बिल्डिंग के अंदर के बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं। अंदर इलेक्ट्रा मैट को गले लगाकर उसे किस करती है और मरने के लिए तैयार हो जाती है और तभी पूरी बिल्डिंग देखते ही देखते कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। बाहर सारे हीरोज ये देख के रोने लगते हैं क्योंकि मैट अंदर ही था जो अभी तक मर गया होगा। डैनी यहाँ रिवील करता है कि मैट ने उसे कान में क्या कहा था। मैट ने मरने से पहले बस इतना कहा था कि मेरे शहर को मेरे मरने के बाद हमेशा प्रोटेक्ट करना। यानी मैट खुद से ज्यादा अपने शहर और उसके लोगों से प्यार करता था। इसके बाद सारे हीरोज पुलिस स्टेशन में जाके अपने करीबी लोगों के साथ मिलते हैं। यहाँ कैरन और फॉगी भी थे जो मैट की राह देख रहे थे, पर जब उन्हें पता चलता है कि मैट पुलिस स्टेशन में नहीं आया है तो वो दोनों समझ जाते हैं कि मैट लड़ाई में मर गया है। थोड़े दिनों बाद ट्रिश वॉकर अपने रेडियो में हैंड ऑर्गेनाइजेशन और मिडलैंड सर्कल फाइनेंशियल बिल्डिंग के बारे में बात कर रही थी। फॉगी लूक और क्लेयर के पास था और उनसे कहता है कि डिफेंडर के किसी भी हीरोज पे कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे क्योंकि पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं बनाई है। दूसरी ओर मिस्टी हॉस्पिटल में थी जिसका एक हाथ बकुटो ने काट दिया था और उसके सामने कोलन बैठी हुई थी। यहाँ कोलन उसे एक रोबोटिक हाथ लगाने के लिए बोलती है। दूसरी ओर डैनी मेडिटेशन कर रहा था और अभी भी उसे मैट के मौत का दुख था। जेसिका अपने घर पर जाती है तो वह उसका पड़ोसी मैल्कम उसके घर को कलर कर रहा था। दूसरी ओर एक चर्च में कैरन और फॉगी थे जो मैट के मरने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। कैरन को अभी भी लग रहा था कि मैट जिंदा है और शायद उसने बाहर आने का रास्ता ढूंढ लिया होगा। इसके बाद रात होती है और हमें डैनी दिखता है जो एक बिल्डिंग के टेरेस पर बैठकर शहर को ऊपर से देख रहा था जैसे पहले डेयरडेविल किया करता था। एपिसोड के लास्ट में हमें एक चर्च के अंदर का रूम दिखता है जिसमें मैट एक बेड पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और वो जिंदा भी था। इसी के साथ एपिसोड 8 और डिफेंडर का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको जानना है कि मैट कैसे जिंदा बच गया और उसके साथ आगे क्या होने वाला है तो हमारे डेयरडेविल सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन भी जरूर देखना। मैंने इसी तरह हर एपिसोड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक और कमेंट दोनों कर देना। आगे की वेब सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीज माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।